हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट विषय को डिस्कस करेंगे। इसमें हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। जो नोटिफिकेशन है दिस इज रिगार्डिंग द कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन 2019। ये जो पोस्ट होती है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है, उसके अंडर ये पोस्ट होती है। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या है वो डिस्कस करेंगे, और मोड ऑफ फ़ी पेमेंट क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे, एग्जाम सेंटर्स कौन कौन से और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं, वो तमाम बातें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और क्योंकि जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था लगभग 3-4 महीने पहले। एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें ये बताया गया था कि ये कंबाइंड जियोलॉजिस्ट एग्जाम है, इसका पैटर्न चेंज होने वाला है 2020 में। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है एस्पिरेंट्स के लिए, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो स्टूडेंट पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, 2-3 सालों से इसके लिए प्रिपरेशन चल रही है, तो वो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहले आपको एलिजिबिलिटी कंफर्म कर लेनी है एग्ज़ाम के लिए, तभी आपको जो है इसमें अप्लाई करना है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है। तो जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो रहेगी 16 अप्रैल 2019। 16 अप्रैल तक जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हाउ टू अप्लाई की मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ये वेबसाइट दी हुई है, इसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा और इस पे जाकर के आपको अप्लाई करना है। आगे कंप्लीट प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो एक तो आपके पास एक फ़ोटो आईडी होना चाहिए। फ़ोटो आईडी आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। इनमें से कोई भी एक आईडी जिसकी डिटेल आपको ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम डालनी है, और उसी आईडी की जो है आपको स्कैन कॉपी भी वहाँ पे अपलोड करनी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। दूसरी बात ये है कि जब भी आप जो अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपके पास होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको ये नोटिफिकेशन जो है डिस्कस कर रहा हूँ। और क्योंकि ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही चीज़ मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। तो आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। और इसके अलावा इस बार जो है विड्रॉवल की भी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवाई गई है कमीशन के द्वारा। इन केस अगर आप अप्लाई कर देते हैं और अगर बाद में आप विड्रॉ करना चाहते हैं एप्लीकेशन को, तो वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। और उसके लिए जो डेट रखी गई है 23 अप्रैल टू 30 अप्रैल जो है आप ये विड्रॉ कर सकते हैं। बट इसमें ध्यान ये रखना है कि फीस रिफंड नहीं होगी आपकी, बस आप जो है एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं। और शायद ये फैसिलिटी इसलिए दी गई है क्योंकि कमीशन को अपनी प्लानिंग के लिए जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काउंट करने होते हैं तो वो उसमें उनको जो है सुविधा हो जाएगी। इस वजह से ये फैसिलिटी आई थिंक दी गई है। अब अगर लास्ट डेट की मैं बात करूं तो जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं 16 अप्रैल जो है लास्ट डेट है। 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक आप जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट जिनकी एप्लीकेशन अप टू द मार्क पाई जाएगी उनको एक ई एडमिशन कार्ड यानी कि एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा, जो कि लगभग 2 वीक बिफोर द एग्जाम इशू किया जाएगा। और आपको इसके लिए एक जब आप अप्लाई करेंगे तो एक वैलिड ईमेल आईडी प्रोवाइड करवानी है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा। कोई भी आपके पास हार्ड कॉपी जो है नहीं आएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन होगा उसके लिए आपको एक वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की भी जो है हम बात करेंगे, थोड़ा सा अपेंडिक्स 3 में दिए हुए हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कुछ नहीं है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में वही चीज़ें दी गई है कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। गाइडेंस के लिए जो काउंटर एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे भी आप जा करके, जो कि नियर द सी गेट ऑफ इट्स कैंपस यानी यूपीएससी का जो कैंपस है उसके सी गेट पे जा करके आप पर्सनली जो है वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को जो है क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, ये फ़ोन नंबर्स आप देख सकते हैं। और वर्किंग डेज में आप कभी भी 10 से 5 के बीच में यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन कम्प्लीटली बैन है। यहाँ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स को रखने की कोई भी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। मीन्स बिल्कुल बैन किया गया है। अगर किसी के पास इलीगल इस तरीके की चीज़ें पाई जाएंगी तो उसके अगेंस्ट जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट है वो 20 जून 2019 रहेगी। और सेंटर्स जो हैं आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे सेंटर दिए हुए हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता,
लखनऊ, मुंबई, पटना, प्रयागराज, शिलोंग, शिमला और त्रिवेंद्रपुरम ये एग्ज़ाम सेंटर्स रहेंगे। और यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जो अलॉट किए जाएंगे वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेसिस पे दिए जाएंगे। तो इसलिए अगर आपकी जो एग्ज़ाम सेंटर की चॉइस है तो उसके लिए आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट फाउंड के बेस पे अलॉटमेंट की जाएगी। एक बार एक पर्टिकुलर सेंटर पे अगर जो कैपेसिटी जो है उसकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसको सील कर दिया जाएगा। ओके, तो आप अगर अपने फेवरेट सेंटर चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली टाइमली इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। और सेंटर को चेंज करने का कोई प्रोविज़न नहीं है यूपीएससी में, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 कैटेगरी यहाँ पे है। जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें तो जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट और केमिस्ट के लिए पोस्ट हैं। और उनमें भी अगर हम कैटेगराइजेशन देखें तो कैटेगरी फर्स्ट में जो पोस्ट है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में है, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर जाएगी। और सेकंड कैटेगरी में जो जूनियर हाइड्रोलॉजिस्ट की पोस्ट है वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड रिसोर्सेज के अंडर आता है, वहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं। जो कैटेगरी फर्स्ट है जियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में, जो जियोलॉजिस्ट के लिए पोस्ट हैं 50, जियोफिजिस्ट के लिए 14, केमिस्ट के लिए 15। और कैटेगरी सेकंड में जो जूनियर हाइड्रोलॉजिस्ट की पोस्ट है उसमें 27 है। तो टोटल पोस्ट अगर हम देखें 106 106 पोस्ट हैं टोटल अगर हम बात करें। तो आप जिस भी कैटेगरी में एलिजिबल हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। आगे अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आर लायबल टू अल्टरेशन, ये भी इन्होंने प्रोविजन रखा है, बट एज सच वैकेंसी जो है चेंज नहीं होती है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है वहाँ उनको भी बेनिफिट यहाँ पे दिया जाएगा एज पर रिजर्वेशन रूल रेगुलेशन। तो उस तरीके से जो है, बट आपके जो रिजर्वेशन के जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो टाइमली इशू होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्वेशन जो है उन्हीं को अलाउ किया जाएगा जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जिनके पास रहेगा। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर अनफॉर्चुनेटली कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में बाद में इंट्रोड्यूस होता है, मींस अगर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के दौरान कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसको भी जो है या पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में रखा जाएगा। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट जो है रिकमेंड हो पाते हैं उनको मार्क्स जो उनके पब्लिक किए जाएंगे, ताकि वो किसी और जो प्राइवेट फर्म है वो उसको यूटिलाइज कर सके उनको सिलेक्ट करने के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे लगी। इसके अलावा जो कैंडिडेट जियोलॉजिस्ट और जूनियर हाइड्रोलॉजिस्ट दोनों के लिए अगर क्वालिफाई करते हैं या दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर वो दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो उनकी प्रेफरेंस होगी उसमें उनको कंसिडर किया जाएगा। प्रेफरेंस आपको डालनी है जब आप अप्लाई करेंगे। अब अगर मैं एलिजिबल कंडीशंस की बात करूं तो एक तो नेशनलिटी की जो कंडीशंस होती है, ए पर्सन शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत और रिफ्यूजी ऑफ तिब्बत बिफोर जनवरी 1962। एक तो ये होती है। और दूसरे केस में अगर कोई फॉरेन ओरिजिन का है, मीन्स अगर पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्री से कोई आता है तो उसकी टेंडेंसी अगर यहाँ पे परमानेंटली सेटल होने की है इंडिया में तो वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। एज लिमिट की जहाँ तक बात है तो जियोलॉजिस्ट और जियोफिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए जो एज लिमिट 21 to 32 ईयर्स रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, मीन्स जो कैंडिडेट है उसका जो बर्थ है वो होना चाहिए 2 जनवरी 1987 टू 1 जनवरी 1998, इन 2 डेट्स के बीच का जन्म होना चाहिए, तभी वो इसमें एलिजिबल है। जहाँ तक बात है जूनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की जहाँ तक बात है वो 21 to 35 ईयर्स तक की एज में काउंट किया जाएगा, मीन्स उसका जो जन्म है 2 जनवरी 1984 टू 1 जनवरी 1998 के बीच में होना चाहिए। वो कैंडिडेट जो है इसमें एलिजिबल हो पाए। इन स्पेशल केसेस देयर आर आल्सो सम प्रोविजन ऑफ रिलैक्सेशन अप टू 7 ईयर्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर कंडीशंस। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप जो है डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा और हाईलाइटेड जो ये नोटिफिकेशन है वो भी मैं नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अदर बैकवर्ड क्लास की, उनमें भी जो रिलैक्सेशन है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें ये है कि जो आपकी बर्थ डेट है वो जो आपके मेट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में मेंशन होगी वही कंसिडर की जाएगी। इसके अलावा अगर और कोई डेट आपकी या उसमें कोई डिफरेंस मिलता है तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। इसलिए
आप इसको अच्छी तरीके से कंफर्म करके ही अप्लाई करें। और एक और चीज़ इसमें ये है कि इसमें चेंज करने की कोई जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अब अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पोस्ट है जियोलॉजिस्ट की, उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन जियोलॉजिकल साइंस और जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और जियो एक्सप्लोरेशन और मिनरल एक्सप्लोरेशन और इंजीनियरिंग जियोलॉजी और मैराइन जियोलॉजी और अर्थ साइंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट और ओशिनोग्राफी एंड कोस्टल एरियाज स्टडीज़ और पेट्रोलियम जियोसाइंसिस और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन और जियोकेमिस्ट्री और जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी और जियोफिजिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन ओरिजिन। मीन्स ये क्वालिफिकेशन जो है आपकी होनी चाहिए अगर आप फर्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि है जियोलॉजिस्ट की। इसके अलावा अगर जियोफिजिक्स की हम बात करें, जियोफिजिक्स के लिए एमएससी इन फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स और एमएससी इन जियोफिजिक्स और इंटीग्रेटेड एमएससी एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स और एमएससी अप्लाइड जियोफिजिक्स, एमएससी मैराइन जियोफिजिक्स और एमएससी टेक अप्लाइड जियोफिजिक्स फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी विच आर एफिलेटेड विद यूजीसी, दे आर एप्लीकेबल फॉर दिस पोस्ट। अगर हम केमिस्ट की बात करें, ये भी पोस्ट जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में होती है, तो इसमें क्वालिफिकेशन है एमएससी इन केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि अगर मास्टर डिग्री की जहाँ तक बात है, क्योंकि काफ़ी वाइड नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, तो ये आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी इसको कह सकते हैं, लेकिन इसका ड्यूरेशन जो है 2 ईयर होना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन। ये चीज़ जो है इसमें इंपॉर्टेंट मेंशन की गई है। अब इसमें अगर मैं बात करूं जूनियर हाइड्रोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए, जूनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की पोस्ट की अगर हम बात करें, जो कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में, इसमें मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और मैराइन जियोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मीन्स यहाँ पे जियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए या अप्लाइड जियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए अगर मैं कहूँ तो एक डबल अपॉर्चुनिटी है, वो जो है जियोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि जीएसआई में है, और जूनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में है। और उसके लिए ये चीज़ मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको प्रेफरेंस अपनी मेंशन करनी पड़ेगी अपनी एप्लीकेशन में। जहाँ तक फिजिकल स्टैंडर्ड की बात है, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है अपेंडिक्स 2 में दिए हुए हैं, ये नॉर्मल फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर फ़ीस की हम बात करें तो फीस जो है 200 रुपीज़ रखी गई है, जो जनरल कैटेगरी है या ओबीसी है, मतलब जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी नहीं है उनके लिए 200 रुपीज़ फी रखी गई है। और जो मोड ऑफ पेमेंट है, या तो आप इसको ऑनलाइन पे कर सकते हो नेट बैंकिंग से, या क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, या कैश पे बाय कैश भी आप इसको पे कर सकते हो। लेकिन अगर पे बाय कैश अगर आप पे करते हो तो उसके लिए आपको 1 दिन पहले तक जो है इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब आगे अगर मैं बात करूँ, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं या शेड्यूल कास्ट SC ST कैंडिडेट हैं, उनको जो है फी में एग्जेम्पशन दिया गया, उनको फ़ी पे नहीं करनी है। बाकी सारे जो कैंडिडेट हैं उनको एज पर डिस्क्रिप्शन फुल फी पे करनी है। अब अगर हम बात करें, अगर फीस आपकी कंप्लीट नहीं रहेगी तो डेफिनेटली जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब हाउ टू अप्लाई की अगर हम बात करें, जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ये मैं नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसमें आपको डिटेल्स डालनी है। पहले आपको रजिस्टर करना है, आप उससे फिर एक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होगी, फिर रजिस्ट्रेशन आईडी को डाल के आपको दोबारा लॉगिन करना है और फिर अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये चीज़ ध्यान देने लायक है कि जो गवर्नमेंट सर्विस में है उनको जो है डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी कमीशन को, तो ये भी आप ध्यान रखें। जब भी आप इसमें अप्लाई करोगे तो चॉइस आप जरूर इसमें कंफर्म कर लें। तो इस तरीके से अगर आपको कमीशन के द्वारा एडमिट कार्ड नहीं मिलता है तो आप एक बार जो है कॉन्टैक्ट जरूर कर लें कि क्या उसका रीज़न रहा है। और अगर आप जब सेंटर आप चूज़ करेंगे तो उसमें आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप दूसरे सेंटर पे चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे पहली बात तो अलाउड नहीं किया जाएगा। इन केस अगर आप किसी तरीके से एग्ज़ाम दे भी देंगे तो वो आपका एग्ज़ाम जो है चेक नहीं होगा। और इसी स्टेज पे जो है आपको हार्ड कॉपी सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो आप ध्यान रख सकते हैं। पहले रिटन पार्ट क्वालिफाई करने के बाद जिसका जो रिजल्ट है वो लगभग अगस्त में डिक्लेयर किया जाएगा, और उसके बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और जो आपको भेजने हैं। तो एक तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एज भेजना पड़ेगा, जो कि मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट है। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजने पड़ेंगे। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको भेजना पड़ेगा, या अगर और कोई क्लेम है आपका फ़ी कंसेशन में या एज कंसेशन में, उसके लिए आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आपको फिर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म
भेजना पड़ेगा जब आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। इस स्टेज पे जो है फॉर्म भेजने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कॉरस्पॉन्डेंस एक एड्रेस दिया है जहां पे कमीशन में आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है। एक तो नंबर्स मैंने पहले आपको बता दिए थे, और या आपको जो यूपीएससी का जो हेड ऑफिस है दिल्ली में, वहाँ पे जाकर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस अगर आपको एडमिट कार्ड इशू नहीं होता है। और जो एडमिट कार्ड जब आपको इशू हो जाएगा तो आपको उसको चेक करके तुरंत जो है अगर उसमें कुछ कमी है तो यूपीएससी को इंटीमेट करना है इमीडिएटली। अब अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन अगर कमीशन में करते हैं तो उस पर आपको नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन करना है, रजिस्ट्रेशन आईडी आपको जरूर मेंशन करनी है, रोल नंबर अगर रिसीव हो चुका है, नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स एंड पोस्टल एड्रेस, ठीक है। और आपको एक एक्टिव ईमेल आईडी भी भेजनी है ताकि वो ईमेल के थ्रू भी आपको रिप्लाई कर सकते हैं। अब ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं तो उसमें उसकी कैटेगराइजेशन दिया गया है कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन किस में जाएगा वो, और फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म दी गई है, जो ऊपर एब्रीवेशंस दी गई है उनकी फुल फॉर्म दी गई है। तो ये जो नोटिफिकेशन था, इंपॉर्टेंट चीज़ें इस नोटिफिकेशन की यही थी। नेक्स्ट वीडियो में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप जो है फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको बता देता हूँ, चलिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और बता देता हूँ। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्टिव पेपर होना है, मीन्स आपको डिटेल में उसमें लिखना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट में इन इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू 200 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा अगर हम एग्ज़ाम के स्कीम की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर कैटेगरी के लिए पहले तो एक पेपर होगा जनरल इंग्लिश का, जो कि सब कैटेगरी के लिए कॉमन रहेगा। ये 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। तो ये भी क्वालिफाई करना जो है ज़रूरी है। तो चलिए इसका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगा, और बाकी डिटेल जो है मैं जो है नीचे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक करें, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मुझसे कोई क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहाँ से आप सोशल प्लेटफॉर्म की हेल्प से भी हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं, या मैं अपनी पर्सनल लिंक्स भी जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, बी हैप्पी। जय हिंद।